दोस्तों, आजकल सभी लोग अपने शरीर में बल और ऊर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाओं का और विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं और जिम जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में बल और ऊर्जा नहीं आ पाती है जो वह लाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध द्वारा 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसका अगर उपयोग करते हैं तो 15 दिन में आपका शरीर बलशाली और आकर्षक हो जाएगा। आप कसरत या जिम जाकर भी ऐसा शरीर नहीं बना पाओगे जैसा शरीर इन चीजों को लेने से बन जाएगा। इन चीजों का प्रयोग हमारे जीतने भी ऋषि मुनि थे और जीतने भी राजा महाराजा थे वह करते थे, तभी तो 80 साल की उम्र में भी वह ऊर्जा से भरे रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली था, तभी तो इतनी वृद्धा अवस्था में भी युद्ध लड़ा करते थे। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनका प्रयोग करके हम ताकत बढ़ा सकते हैं और इन चीजों का प्रयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के सबसे महान ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आया और बोला कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया करके आप हमारी समस्या का समाधान निकले। यह सुनकर गुरुजी मुस्कराने लगते हैं और बोलते हैं, बेटा बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। तो युवक ने कहा, गुरुजी, मैं हमेशा थका थका रहता हूँ और बीमार भी रहता हूँ। अनेक प्रकार की बीमारियां मेरे शरीर के अंदर है। अभी मेरी उम्र 25 वर्ष की है और मेरे चेहरे पर झुर्रियां आने लगी है। मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगता, इसलिए आप मेरे को कोई उपाय बताएं जिसमें मेरे ज़्यादा पैसे भी खर्च न हो और मैं बीमारी से मुक्त भी हो जाऊं और मेरा मन भी कार्य में लगने लगे। पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी बोले, आज मैं ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो सबके घरों में होंगी। इनका प्रयोग करने से तुम ना तो बीमार होगे और न ही तुम्हारा शरीर थका थका महसूस होगा। पहले तो यह समझना होगा तुम्हारा शरीर की किन चीजों से बना होते हैं। शरीर के सभी अंग, त्वचा, बाल, नाखून और हड्डियां प्रोटीन से बना होता है और अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो उससे बने प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव होने लगता है। आपको प्रोटीन अवश्य लेना चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं कि प्रोटीन किन किन चीजों में पाया जाता है और प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के रिपेयरिंग के काम आता है। अब जो आपको बताऊंगा वह ध्यान से सुनना। यह धरती हमारी माता इन सब चीजों को बहुत कम पैसों में उपलब्ध कराती है, जिन्हें गरीब से गरीब भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हैं, प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें अमीनो एसिड भी कहा जाता है। अमीनो एसिड को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो वह जो शरीर अपने आप बना लेता है और एक वह जो बाहर से आहार के रूप में लेते हैं। उसमें से अगर आप कोई ऐसे पदार्थ लेते हैं जिसमें अमीनो एसिड नहीं होता तो आपको शरीर विभिन्न तरह बीमारियों और भिन्न भिन्न तत्वों से बीमार हो जाता, जिसका असर आपके शरीर पर होता। आपके शरीर में थकान महसूस होती, आलस्य आता, हड्डियों की मजबूती काम हो जाती, बाल सफ़ेद हो जाते, चेहरे की चमक चली जाती, आँखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती। इसको संतुलन में रखने के लिए जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वह पहली चीज़ पनीर है। और कोई चीज़ चाहे जितनी भी खा लो, पनीर के जितनी ऊर्जा नहीं मिलेगी बाजार में। पनीर को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। पनीर आपको गंभीर समस्या से भी बचाता है। इसमें कैल्शियम, मैंगनीज, फास्फोरस इत्यादि पाए जाते हैं जो गर्भवती महिलाओं, बच्चों के लिए बेहतर होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी आपको कैंसर से बचाते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य तरह की बीमारियों से बचाते हैं। इसमें पाया जाने वाला सैलानी एम नमक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, जिससे आप वृद्ध नहीं दिखाई देते। पनीर हमारी मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में सहायक है, इसलिए आपको 100 ग्राम पनीर का सेवन करना चाहिए। लगभग 100 ग्राम पनीर से 20 ग्राम प्रोटीन मिलती है। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चा भी कर सकते हैं
या फिर गाय के घी में पकाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसको आप बाजार से ला सकते हैं, नहीं तो आपके पास दूध है तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। पनीर बनाने के लिए आप पहले दूध को गर्म करेंगे और फिर उसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल देंगे, फिर धीमी आंच पर दूध गर्म करेंगे और फिर इसको एक सूती वस्त्र में छानेंगे। अब आपको पनीर बनकर तैयार है। अब गुरुजी दूसरी चीज बताते हैं कि यह चीज सोयाबीन है। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। इसमें कई तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो मांसपेशियों तथा हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सोयाबीन में 100 ग्राम तक फाइबर भी पाया जाता है जो सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है। जो लोग मांस भी खाते हैं उनको भी इतना फाइबर नहीं मिलता जितना सोयाबीन से मिलता है। सोयाबीन फैट्स का भी बहुत बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा भी पाई जाती हैं। यह दिल के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इससे शरीर में बीमारियां कम हो जाती है। यह शरीर में काफी कारगर है। इससे बाल झड़ना और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए यह एक ऐसा सुपर फूड है जिसके कारण बॉडी बिल्ड होती है और नई कोशिकाएं बनती है और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। सोयाबीन की मदद से इसे हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम करना चाहिए। 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाती हैं। सोयाबीन को पानी में भिगोकर आप कच्चा भी खा सकते हो और इसकी आप सब्जी भी बनाकर खा सकते हो। और अब गुरुजी शिष्य को तीसरी चीज बताते हैं और अब की बार बोलते हैं कि आपको अंकुरित दाल का सेवन करना चाहिए। दाल में हरे मूंग की दाल, चने की दाल का सेवन करना है। दोनों ही प्रोटीन के स्रोत है, इसलिए आपको फाइबर भी मिलता है। और जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी तरह से जाता है तो यह पाचन के लिए भी अच्छा रहता है। जिसको कब्ज की समस्या होती है वह अंकुरित दाल का ही सेवन करे, जिससे कब्ज की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाए और शरीर की सारी गंदगी निकल जाएगी, पाचन शाही होने लगेगा। और फिर गुरुजी कहते हैं कि जो चीज पृथ्वी के जितना करीब होती है उसमें उतनी ही प्राण शक्ति होती है और अंकुरित दाल में तो प्राण है, तो यह आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है और आपको तारोताजा रखती है। पहले आप इसको 3 घंटे पानी में भिगो दें, फिर इसे सूती वस्त्र में छान ले और उसमें बांध कर रख दे। 12 घंटों ले लिए और 6 घंटे बाद उस कपड़े पर एक बार पानी डाल दें। आपकी अंकुरित दाल तैयार है। अब इसको आप चाहे तो नमक के साथ या फिर आप इसको सलाद के साथ खा सकते हैं। अब गुरुजी शिष्य को चौथी चीज बताते हैं, भुना चना आदि का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसको आप 2 प्रकार से सेवन में ले सकते हैं। एक तरीका कि आप चने का सेवन ऐसे ही करें और तरीका यह है कि आप चने को मोटा पिसवा लें, फिर इसको पानी में मिलाकर इसे आप पी सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। 100 ग्राम चने लेने से आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगी। भुना हुआ चना आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके सेवन से आपको दिमाग अच्छी तरीके से कार्य करता है, इसलिए आपको कोई निर्णय लेने में समस्या नहीं होती है। और यह भुना चना आपके स्किन और बालों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। भुने हुए चने में मैंगनीज, काल, फास्फोरस और तांबे की प्रचुर मात्रा होती है जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी माना जाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ध्यान रहे, इनके सेवन से नसों में ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिससे आपके शरीर में कई तरह के रोग और दिल में कई रोग, हार्ट अटैक आदि हो जाते हैं। भुना हुआ चना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायक है। खासकर ठंड के समय में इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत जरूरी है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम होता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी रहती है,
जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती है। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करना अभी के समय में यानी कि ठंडी के समय में बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन और जिंक आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका सेवन करने से आप कई सारी बीमारी से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। ये सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाती है, अंदर से गर्म रखती है। इसके सेवन से हृदय को मजबूती मिलती है और मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर, डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन जरूर किया करें। मूंगफली के सेवन से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है और इसमें फाइबर भी होता है जो आपके शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकलने में मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। आपको मूंगफली ज्यादा प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अब गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अगर आप मेरे बताई गई चीजों का नियमित रूप से सेवन करोगे तो आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम अच्छा महसूस करोगे। आशा है कि जानकारी तुम्हें भी अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने सगे संबंधियों को जरूर बताएं और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। धन्यवाद।